मेरे साथ इस वक्त हैं गहना वशिष्ठ, जिन्होंने 80 से ज़्यादा एंडोर्समेंट किए। मिस एशिया बिकनी रहीं, फिल्मों में भी काम किया, टीवी सीरियल्स में भी काम किया। लेकिन इन्हें जो बहुत ज़्यादा शोहरत मिल गई वो मिली पोर्नोग्राफी के नाम पर। गहना से हम इसी विषय पर बात करेंगे। गहना, ये इतना सारा कुछ करने के बाद पोर्नोग्राफी के नाम पर आपको शोहरत मिल गई, अच्छा लगता है या ये बुरा लगता है? और मुझे तो जैसा भी लगता हो, उन लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है जो चाहते थे कि मैं कुछ ना कर सकूं। उन्हें कभी लगा ही नहीं होगा कि मुझ पे केस कर देंगे और मेरा नाम इतना बड़ा हो जाएगा। तो आई फील वेरी सॉरी फॉर देम। और दूसरी चीज़ कि जब मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में आई थी, मेरा फ़िल्म इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था। मैं तो इंजीनियर हूँ, मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की हुई है। सो जब डेस्टिनी मुझे यहाँ लेकर आई, तो डेस्टिनी में लिखा था कि मैं ये करूं। सो जो चल रहा है मैं उस चीज़ को खुशी खुशी एक्सेप्ट करती हूँ और मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। और देयर इज़ अ सेइंग इन बॉलीवुड, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। तो मैं उस चीज़ को बड़ी खुशी खुशी और बहुत प्राउड के साथ लेती हूँ। मतलब पोर्नोग्राफी में नाम हुआ, एडल्ट फिल्मों के लिए नाम हुआ, उससे भी आप संतुष्ट हैं और खुश हैं कि बहुत सही जगह पहुंचे। हाँ हाँ, मैं बहुत संतुष्ट नेचर की बंदी हूँ। मैं लाइफ में ज़्यादा नैगिंग या नेगोशिएशंस वाली नहीं हूँ मैम। सो जो आता है लाइफ में बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करती हूँ। और इन जनरल भी मेरी लाइफ में जो है मैं बहुत खुश हूँ। हम लोगों में ना एक लाइन पूछी जाती थी इंजीनियरिंग में कि आपके हिसाब से सक्सेस की क्या परिभाषा है। सो एट द एंड इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद योर वर्क तो आप सक्सेसफुल हैं। और मैं मेरे काम से खुश हूँ, मतलब मैं मेरे लिए सक्सेसफुल हूँ। लेकिन कहना एक चीज़ और है कि भले आप खुश हों, लेकिन हमारे समाज में या हमारे देश में आज भी इस तरह की फिल्मों को कहें या इस तरह की फिल्मों में जो पॉर्न फिल्म का जो आपके ऊपर ठप्पा लग चुका है, उसमें कोई काम करे तो उससे अच्छा नहीं माना जाता। कभी हेजिटेशन या कुछ ये नहीं होता, फील नहीं होता? आप मुझे एक बात बताओ, अभी आपको सैलरी अगर कम आ रही है तो बाहर का कोई आता है सैलरी देने? नहीं आता, राइट। अगर आपको लाइफ में किसी से कोई चीज़ चाहिए, आप किसी को फ़ोन करके बोलिए या आपको कुछ पैसे उधार चाहिए, उधार, हाँ, आप जो पे बैक करने वाले हो, आपसे आदमी 10 चीज़ें पूछेगा, क्यों चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए। तो लोग आपकी कभी हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन लोग आपको जज ज़रूर करते हैं। तो जो लोग मुझे जज कर रहे हैं, मैं उन्हें क्यों मौका दूं और मुझे उन क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर मुझे भूख लगती है, कोई मुझे नहीं खिलाता। अभी मैं इतने टाइम से इतने सारे केसेस हुए, मैं जेल गई, फिर ये एकता कपूर की वजह से मैं घर पे बैठी हूँ। किसने मुझे फ़ोन किया कि गहना मुझसे 10 लाख ले लो या गहना मुझसे 5 लाख ले लो। तो जब मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, मैं क्यों उस सोसाइटी की सुनूं, पहली चीज़। दूसरी बात, ये सोसाइटी ही तो है जो देखती है, ये सोसाइटी ही तो है जो कहती है कि आप ऐसी फिल्में बनाओ। अच्छा। अगर एक बात बताओ, व्यूवर्स ही नहीं होंगे, अगर खाना खाने वाला ही नहीं है तो अब खाना पकाओगे क्यों? गेटिंग माई पॉइंट। अगर लोग देखना बंद कर दें, बनाना बंद हो जाएगा, बनाना बंद हो जाएगा तो गहना पैदा ही नहीं होगी। गहना को पैदा ही तो इस समाज ने किया है। ओहो, बड़ी फिल्मी लाइन है। तो जो सच है वो सच है। मैं वैसे तो वंदना तिवारी थी ना, हाँ। मैं गहना वशिष्ठ किसकी वजह से बनी? आज हम इस जो टॉपिक पे इंटरव्यू कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? पॉन की वजह से। पॉन का जो कहते हैं ना उत्पादन तब हुआ जब देखने वाले लोग हुए। अगर वो सोसाइटी ही डिसाइड कर ले कुछ टीवी सीरियल देखना है, भजन देखना है, भक्ति संगीत आस्था चैनल देखना है, हम बनाएंगे ही नहीं। हम बनाएंगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। तो मुझे सोसाइटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहली चीज़। दूसरी बात, अगर मैं दुनिया का सोचूंगी तो यार मैं सांस कब लूँगी? मैं अपना सोच लूँ, यही बहुत है। परिवार से भी कोई रिएक्शन नहीं मिलता है? मम्मी पापा होंगे, भाई बहन होंगे, जाहिर है, और रिश्तेदार होंगे, उनसे भी कोई कि यार ये क्या कर रहे हो? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, चूंकि सबको पता है मैंने पॉन बनाई नहीं है और सभी ने फिल्में देखी हैं, भले बंद दरवाज़ों के अंदर देखी हो या रजाई के अंदर घुस के देखी हो, है ना। ये उन लोगों ने भी देखी है जिन्होंने केस किया है, ये उन लोगों ने भी देखी है जिन्होंने केस करवाया है, और सबको देख के बहुत मज़ा आया, आई एम श्योर। तो जज आपको वो आदमी करता है जो आपको जानता नहीं है, और बाकियों को कोई हक है ही नहीं, है ना। तो मेरे घर वालों का तो कोई व्यू पॉइंट नहीं है। और दूसरी बात, मेरे जो घर पे लोग हैं, या तो वो भक्ति भजन देखते हैं या रामायण सुबह शाम पढ़ते हैं। मेरे घर में लोग पुजारी हैं, मेरे घर में बाकायदा हाथ देखे जाते हैं, कुंडली बनाई जाती है। या तो मेरे पिताजी क्रिकेट मैच देखते हैं, तो वो डिजिटल पे तो एक्टिव है नहीं। दूसरा, उन्हें एक्चुअली नहीं पता है कि दुनिया में हो क्या रहा है। तो जब उन्हें खुद ही नहीं पता, मैं उन्हें क्यों बताऊँ। और बिलीव मी, जब ये पुलिस केस हुआ था तो मुझे पुलिस वालों ने घर पे फ़ोन नहीं करने दिया था।
जो कि मेरा हक है, लेकिन मुझे नहीं करने दिया था। मुझसे मेरे फ़ोन छीन लिए थे इसी घर पे आकर के। तो मैं घर वालों को मैंने फ़ोन नहीं किया था। तो जब मेरे पेरेंट्स को घर पे चैनल वाले गए पूछने के लिए, मेरे प्रिंसिपल से चैनल वाले मिलने गए, मेरे स्कूल गए, तो मेरे प्रिंसिपल भी कह रहे हैं कि मैं वंदना तिवारी को तब से जानता हूँ जब वो किसी कल्चरल एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट नहीं करती थी। वंदना उन लोगों में से थी ही नहीं जो कभी लाइफ में पाउडर भी चेहरे पे लगाए। वो तो स्पोर्ट्स शूज़ पहन करके पढ़ने आती थी, हाथ में इतना मोटा रक्षा सूट होता था। और उसने लाइफ अगर 98 मार्क्स भी लाए ना आउट ऑफ 100, तो उसकी शिकायत होती थी कि 2 नंबर क्यों मिसेंगे। तो मेरे लोग मुझे जानते हैं कि मैं कितनी सही हूँ, मैं कितनी गलत हूँ, तो वो मुझे जज नहीं करेंगे। और मेरे घर वालों को पड़ी ही नहीं है मेरी, मैं खुश हूँ, वो खुश हैं बस। मतलब भजन कीर्तन करने वाले कहें, पंडिताइन कहें, और ठप्पा लग गया, टैग लग गया पोर्नोग्राफी का। यार लगने को तो कुछ भी लग सकता है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है ना। अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है अभी। मतलब ये समझा जाए खुश हैं आप? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। बिंदास। हाँ, एकदम मुझे कोई शिकायत नहीं है, बिलीव मी। अभी मैं बाहर भी निकलूंगी ना, जब मैं मेरे घर से बाहर निकलती हूँ तो छोटे छोटे बच्चे ना ऐसे रोड में घूम रहे होते हैं, ऐसे बात करते, ये पता है ये ना ऐसी फिल्म बनाती है। फिर कोई दूसरा बोलता, अच्छा तूने सुना उस पर ये केस हो गया। मैं सुनती हूँ, बिलीव मी, मैं उनके रिएक्शन भी देखती हूँ। और अगर मैं उनके पास जाके पूछूँ ना तो मुझसे वही कहते हैं, मैम एक फ़ोटो दोगे क्या, मैम एक फ़ोटो खींचने को मिलेगी। या सो हाइपोक्रेसी की जो हाइट है ना, वो हमारे यहाँ बियॉन्ड इमेजिनेशन है। आज सनी लियोनी को लोग कहते हैं शी हैज़ बिन इनटू पॉर्न इंडस्ट्री। मुझे बता दें उसे मंदिर में पूजा नहीं करवाते, मुझे बता दें उसे रिबन नहीं कट करवाते, लोग अपने शोरूम की ओपनिंग करते हैं उससे नहीं करवाते। बोलते भी तुम ही हो, जज भी तुम ही करते हो, देखते भी तुम ही हो, कौन लोग हो यार तुम। तो ये पॉर्न का जो आपका टैग लगा है, आपने कभी किया है ऐसा, या आप एडल्ट फिल्मों से जुड़ी हैं? आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। आप एक बात बताएं, जब राज कुंद्रा और मैं अरेस्ट हुए थे, आपने देखा होगा हर ग्रुप पे एक ही मैसेज आ रहे थे, या लिंक दो लिंक दो लिंक दो। एवरी सेकंड पर्सन वाज जस्ट टेक्सटिंग, एंड वो ऐसे चल रहा था कि जैसे हवा बह रही हो कि लिंक दो। अगर कोई चीज़ अवेलेबल होती तो क्या आप उसे ढूंढते? अब ढूंढते क्या हो जो चीज़ अवेलेबल नहीं है। मतलब हमने पॉन की ही नहीं, तभी तो अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और अगर आप अभी घर जाके जस्ट टाइप करें गहना वशिष्ठ हॉट शॉट्स या गहना वशिष्ठ बोल फिल्म्स, आप मेरी कोई फिल्म देख लें, कोई फिल्म देख लें, मेरी किसी भी फिल्म में आपको प्राइवेट पार्ट्स नहीं दिखेंगे। और ये जो धर्म सुंदरी या धर्मात्मा बन रही है ना देवियाँ, जो कह रही हैं उनके साथ गलत हुआ है, आप उनके वीडियो एक साइड रख लें, मेरे वीडियो एक साइड रख लें। उनकी बॉडी में कुछ बचा नहीं है दिखाने को, मेरे पास बहुत कुछ है जो छुपा हुआ है, फिर भी मैं बदनाम हो गई और वो लड़कियां देवियां बन गई। तो हाइपोक्रेसी तो है। तो ये जो जिस एडल्ट फिल्म का जिक्र आप कर रही हैं, एडल्ट फिल्में करने में, या क्यों एडल्ट ही क्यों? पहली बात तो क्या एडल्ट नहीं है, ठीक है, नॉर्मल फिल्में हैं, नॉर्मल जैसे सब लोग बनाते हैं। बस ये है कि जैसे कैनवा, कौन लोग बनाते हैं? जैसे महेश भट्ट की फिल्म उठा लो, आप राज उठा लो, आप कोई भी फिल्म उठा लो, आप रंग रसिया देखोगे वो भी बहुत ज़्यादा है, मेरी फिल्मों में तो उतना भी नहीं है। लेकिन हो क्या गया है कि गहना वशिष्ठ एक छोटे से शहर की लड़की, छत्तीसगढ़ के पहाड़ों से निकल कर आई लड़की, उसने इतना काम कर लिया कि हर आदमी उसी के बारे में बातें कर रहा है। किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास लड़कियां जाती हैं तो वो कहती हैं तुम गहना जैसी नहीं हो, भगा देते हैं। कोई अपनी फिल्म में भेजता है तो कहते हैं गहना जैसी फिल्म बना के लाओ। बिलीव मी, मेरे पास है ऐसी चैट। मतलब गहना ब्रांड बन चुकी है। हाँ, और अगर मैं ब्रांड नहीं बनी होती तो लोगों की जेलसी इतनी पीक में नहीं होती। एक आर्टिस्ट है, शी हैज़ एक्टेड विद मी इन गंदी बात। मैं एक फिल्म कर रही थी 1+1, तो उसमें सेकंड लीड के लिए लड़की चाहिए थी, तो वो मिली उनसे, तो उसने बोला 50 पर डे लूँगी। तो डायरेक्टर ने उसको लिटरली भगा दिया कि गहना मांगती 50 ना तो हम दे भी देते, तू कौन, पहले गहना बन। फिर देर आर मल्टीपल ऐप्स जो उनके पास कोई फिल्म लेके जाता था ना, तो लोग कहते थे गहना जैसी क्वालिटी लाओ, गहना जैसे DI लाओ, गहना जैसा CC लाओ। सो लोगों को ये लगने लगा था यार एक नई लड़की इतना काम कैसे कर रही है। इमेजिन करो, मैंने 150 एक्टर लॉन्च किए हैं यार। जो एक्टर 10-10 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, दे वर टैलेंटेड नो डाउट, काम नहीं दे रहे थे लोग उनको, मैंने उनको काम दिया, तो जेलसी क्यों नहीं होगी। ना, अभी जो आपने जिक्र किया कि महेश भट्ट जैसी फिल्में बनाते हैं या राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्में बनी हैं,
एक चीज़ है ना कि वो एक बड़ी फिल्म है जो 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे की फिल्म है, उसमें थोड़ा सा अगर एडल्ट का पार्ट है तो वो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का एक पार्ट है, वो एक एडल्ट फिल्म नहीं है। पूरी तरह से कहानी होती है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं, मगर आपकी जो फिल्में हैं अगर हम देखें तो बंद कमरे के अंदर हैं, जहाँ पे सिलेक्शन के शॉट्स हैं, बोल्ड बोल्ड सीन्स हैं, रोमांस भी है तो बोल्ड की हद पार करते हुए हैं। आप मुझे बताएं, आपने मेरी कौन सी फिल्म लास्ट देखी है? मैंने देखी नहीं है, जब आप पकड़ी गई थी, जब आप गिरफ्तार हुई थी तो मैंने कुछ क्लिप्स देखे थे ज़रूर। अच्छा, क्या उसमें गारंटी है कि वो मेरी फिल्मों की क्लिप्स थी? ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में चल रहे थे, बट उसमें कहीं लिखा था कि गहना वशिष्ठ की ही क्लिप है, ऐसा कुछ नहीं था, राइट? और जिनमें मैंने एक्टिंग की उसमें तो कहीं भी प्राइवेट पार्ट शो नहीं हो रहा, तो मुझे तो कह ही नहीं सकते। कोई भी आप एक फुटेज दिखा दें। दूसरी बात मैं आपको करती हूँ, देखो, बड़ा पैसा है, बड़े नाम है ये लोग, तो उन्हें तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। तीसरी चीज़, जब आपके पास बहुत बजट होता है, जैसे आपकी फिल्म का बजट सपोज 10 करोड़ है, तो 10 करोड़ में बड़ा सा रिजॉर्ट, बड़े आर्टिस्ट, सारी चीज़, आपकी फिल्मों की लेंथ भी 2 से 2.25 घंटे की होती है, आप उसमें 4-5 सॉन्ग डालते हो। लेकिन मुझे बता दें, आपने 2 मिनट के लिए कपड़े उतारे और सेम आपने 20 मिनट के लिए कपड़े उतारे, क्या फ़र्क पड़ता है? कपड़े तो उतार ही रहे हो ना यार, ऐसा तो है नहीं ना कि आप कुछ अलग सा कर रहे हो। शायद उसने उसमें आपने बड़े डिज़ाइनर के कपड़े पहन के उतारे होंगे, यहाँ पे आपने लोखंड वाला मार्केट से कपड़े खरीद के उतारे होंगे, यही फ़र्क होगा, है ना? और दूसरी चीज़ यार देखो, हो तो सब जगह सेम ही रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि हम कुछ अलग सी बात कर रहे हैं। बस बात ये हो जा रही है कि वो बड़े ब्रांड्स हैं और लोग वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। तो आप पे आरोप क्या लगा था जब आप कह रही हैं कि आप पोर्नोग्राफी तो आपने की नहीं है? हाँ। तो आप पे आरोप क्या लगा? क्यों आप जेल, आपको 4 साढ़े 4 महीना जेल रहना पड़ा? ये कहानी क्या है, दर्शकों को ज़रा बताएं। हाँ, मैं आपको बताती हूँ। देखें, मुझ पे पहला जो केस हुआ है वो है 292, 293, 354 और 420। मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। 290 टू 293 से लगा है, इनका स्टेटमेंट है ये हम पॉर्न बनाते हैं। 354 का मतलब हम लड़कियों को गलत तरीके से दिखाते हैं। और 420 के लिए इनका एक्सप्लेनेशन ये है कि हम आर्टिस्टों को पर डे का 20,000 रुपये देते हैं। इनके हिसाब से लड़कियों को 20,000 रुपये देना क्राइम है, ये मेरी चार्जशीट में लिखा है। ये कहते हैं कि आप लड़कियों को पर डे का 20,000 रुपये दे रही हैं, जो गलत है। लड़की आपसे 10,000 मांगती है, आप उसे कहिए नहीं, मैं राजा हरीशचंद्र हूँ, मैं तुम्हें 50,000 देना चाहती हूँ। मेरे घर जब ये लोग आए तो मैंने इनसे कहा, आप सारी लड़कियों का नंबर ले लो एंड यू जस्ट आस्क देम कि मैंने, किसी ने मुझसे 20,000 मांगे हैं तो मैंने 20 नहीं दिए हैं क्या? मेरे पास कोई आर्टिस्ट आई है, उसने मुझसे काम मांगा है, तो क्या मैंने उससे मिलने के लिए बुलाया है? तो इन्होंने उन लड़कियों को फ़ोन किया। उन लड़कियों को जैसे मुझे प्रेशर किया गया था कि आप विक्टिम बन जाओ, अगर आप विक्टिम नहीं बनोगे तो आपको अक्यूज़ बना देंगे। मतलब ये समझा नहीं। हाँ, मैं वही बता रही हूँ। अगर जब ये लोग मेरे घर आए थे, इन्होंने मुझे सामने से डील दी थी, पुलिस ने? हाँ, पुलिस ने, कि आप राज कुंद्रा का नाम ले लो, आप बन जाओ विक्टिम, आप कह दो कि आपके साथ रेप हुआ है, आपके साथ फोर्स किया है राज कुंद्रा ने, तो हम आपको विक्टिम बना देंगे और हम उन्हें अरेस्ट कर लेंगे, या तो आप हमें 25 लाख रुपए दे दो। मैंने बोला मैं 25 रुपये नहीं दूंगी, मेरी मेहनत के पैसे, मैं 2011 से मेहनत कर करके कमा रही हूँ। तो बोले फेयर इनफ, मैम, केस बन गया, केस बना दिया। सेम लड़कियों को बोला गया कि विक्टिम बन जाओ, नहीं बनोगे तो जैसे गहना को उठाएं आपको उठा लेंगे। उसमें से एक लड़की कन्विंस हो गई, उस लड़की ने केस लगाया है कि उसका शूटिंग सेट पर रेप हुआ है। वो लड़की कह रही है मेरे सेट पे 40 से 50 लोग हैं, हम ड्रैगन कैमरे से शूट कर रहे हैं, हमारे पास बड़े बड़े कैमरे हैं, बड़ी बड़ी लाइट्स हैं, हमारे पास 2 ट्रक लाइट है। अब 2 ट्रक लाइट मैं अकेले पकड़ के तो नहीं खड़ी होंगे। लड़की ने केस लगाया है कि मैं ऐसे बैठी हुई हूँ ऐसे करके, और उसको रेप होते हुए देख रही हूँ मैं। मतलब उसका एक आदमी आता है, रेप करता है, फिर मैं बैठती हूँ, फिर वो लेटी हुई है बेड पर, वो कहती है दूसरा दूसरा दूसरा, फिर वो आता है, फिर रेप करवाती है, और मैं बैठ के देख रही हूँ। फिर मैं तीसरी बार देख रही हूँ, उसको 7-8 लोगों ने रेप किया है और उसके पापा के अकाउंट में पैसे भी गए हैं। अब आप मुझे बताएं कि उसके पापा वहाँ बैठ के उसका रेप करवा रहे थे? अगर केस है तो उसके बाप के ऊपर क्यों नहीं है? फिर आगे सुने आप। उस पूरे मैटर पे मैं अकेली अरेस्टेड थी, अकेले। अब अगर उसका किसी ने रेप किया जो नहीं हुआ है तो मैं कैसे अरेस्ट होगी देखने वाली, जो आप कह रहे हैं। तीसरी चीज़, लड़की ने वीडियो एनओसी दिया है, प्रमोशन वीडियो। हे गाइस, मैंने गहना मैम के साथ शूट किया, मुझे काम करके बहुत मज़ा आया, मेरी फिल्म देख। रेप कराने के बाद कौन ऐसी बाइट देता है? फिर उसके बाद रेप कराने के पैसे भी कौन लेता है? मतलब राज कुंद्रा को बचाने के लिए आपने कुर्बानी दे दी। राज कुंद्रा भी जेल गए, उनके साथ आपने फिल्में उनके लिए प्रोड्यूस भी की, डायरेक्ट भी की। थोड़ा सा उनके बारे में बताइए कि अब क्या उनका भी कंटेंट कहीं ना कहीं एडल्ट ही है,
उसे भी पोर्नोग्राफी का ही नाम दिया गया है, पोर्नोग्राफी का ही आरोप लगा है। मतलब आप मुझसे ना बोले, मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकती हूँ। हॉट शॉट पे जितनी फिल्में हमने बनाई हैं कोई भी पॉर्न नहीं है। बोल्ड है, 18+ कंटेंट है, लेकिन पॉर्न नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो लड़कियां इल्ज़ाम लगा रही हैं, यार लुक एट दोज फीमेल्स यार, हु आर दे, कौन है वो लड़कियां जो हर रोज़ कपड़े उतार रही हैं, वो लड़कियां। एक लड़की कह रही मेरे से वीडियो कॉल में ऑडिशन लिया, जस्ट टाइप हर नेम ऑन गूगल एंड लुक एट हर, उसके ऐसे 50 ना प्रॉपर सेक्स सीन दिखेंगे वीडियो पे। ये वो लड़कियां हैं। इनमें से कौन सी एक लड़की का नाम मुझे बता दें जिसने मुझ पे केस किया है या राज पे केस किया, एक लड़की आप बता दें जो शरीफ है। जैसे आपकी फिल्म अप्रूव हुई, सो ऐप वाले बोलते हैं कि आप हमें एक्टर्स की फ़ोटो बताइए, तो ये काम जनरली कास्टिंग वाले करते हैं। तो कास्टिंग वाले डायरेक्ट ऐप वालों को आर्टिस्टों की फ़ोटो भेज देते हैं। तो लड़कियां सामने से अपने न्यूड की, अपने सेक्स करते हुए, अपने अजीब अतरंगी फ़ोटोज़ ऐप वालों को भेजती हैं। तो ऐप वालों को लगता है यार लड़की खुद ही कपड़े उतार रही है, मैं क्यों मना करूं। और अगर आप देखेंगे ना, तो ऐसा नहीं, सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, आप ये जो लड़कियां काम कर रही हैं ना, ये ऑलरेडी पहले 20-25 फिल्में कर चुकी होती हैं। ये 20-25 फिल्मों में ऑलरेडी वो न्यूड सीन सारे कर चुकी होती हैं। तो हम तो उससे बहुत कम कपड़े उतरवा रहे हैं। हम तो बेसिकली एडल्ट या बोल्ड फिल्में बना रहे हैं, पॉर्न तो बना ही नहीं रहे। ये लड़की ऑलरेडी पॉर्न करके बैठी हुई हैं। आपके पास वीडियोस भेजते हैं इन पोर्न फिल्मों के? मेरे पास है वो वीडियोस। बल्कि आप एक काम करें, ये जो भी लड़कियां, जितनी भी लड़कियों का आपने नाम सुना है, आपको चाहिए तो मैं 30-40 लड़कियों के नाम मैं बता देती हूँ। उन लड़कियों का बस आप नाम टाइप करें गूगल पे, ऐसे लाइन आ जाएगी इनकी पॉर्न फिल्मों की, और उन फिल्मों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। गहना, एक सवाल और है कि कई बार हम सुनते हैं कि इंडस्ट्री में जब लड़कियां आती हैं, कोई यहाँ पे सपोर्ट नहीं होता है, तो ज़ाहिर खर्च तो है, कन्वेंस है, किराया है, खाना है, मेंटेनेंस है, उसकी वजह से वो इस दलदल में कहें या इस जाल में कहें कि एडल्ट फिल्में करनी पड़ती हैं उन्हें, उन्हें बोल्ड फिल्में करनी पड़ती हैं या पॉर्न फिल्में करनी पड़ती हैं। वाकई में ये मजबूरी आपको नज़र आती है इंडस्ट्री में? मुझे बताएं वो आती ही क्यों है, उन्हें कौन बुलाता है, उन्हें कौन फ़ोन करता है? क्या हमारी सिंटा एसोसिएशन उन्हें कॉल करती है कि आर्टिस्ट यहाँ आ जाओ तुम्हें काम देंगे? अपनी मर्ज़ी से आ रही हो तुम, पहली चीज़। तुम्हारे खर्चे तुमने बढ़ा रखे हैं, तुम्हारी मर्ज़ी। मेरा मंथली खर्चा 15-16 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं है, तुम 50,000 रुपये क्यों खर्चे कर रही हो? अब मुझे बता, अगर आपकी मजबूरी है तो एक फिल्म में काम करने के बाद ख़त्म हो जानी चाहिए ना। आपकी मजबूरियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही हैं। आप पिछले 10 सालों से यही कर रहे हो, आप अभी भी कर रहे हो, पता नहीं कितनों के साथ कर रहे हो, आप हर प्रोड्यूसर के साथ यही करते हो। फिर क्या होता है, आपकी मजबूरी कब तक मजबूरी रहेगी यार? और किस टाइप की मजबूरी है मुझे बताएं। आप ड्रग्स करती हैं, आप नशे करती हैं, आप गांजा फूकती हैं, उसके लिए आपको खर्चे चाहिए, इसे मजबूरी कहते हैं? या आपने अपने घर में बॉयफ्रेंड पाल रखा है, उसके खर्चे उठाने हैं, इसके लिए आपके? या आपको गाड़ी में घूमना है बड़ी, आपको बड़ा घर चाहिए, ये आपकी मजबूरी है? दूसरी चीज़, ये जितनी लड़कियां हैं, जितनी भी लड़कियां, इन्होंने कम से कम 30-40 से ज़्यादा फिल्में कर रखी हैं। इनकी मजबूरी क्यों नहीं ख़त्म हो रही है? कौन सी टाइप की मजबूरी है? मतलब हर सेट पे आप जाते हो, हर सेट पे काम करते हो, हर सेट पे आप कहते हो आपको प्रोड्यूसर ने फोर्स किया, आपको इसने फोर्स किया, आपको उसने, ना तो दुनिया का फोर्स ख़त्म हो रहा है, ना आपकी मजबूरी ख़त्म हो रही है, और ना आपका पेट भर रहा है। चल क्या रहा है? किस टाइप की मजबूरी? और मैं अपनी बात करूँ तो आप कहते हैं जैसे मैंने फिल्में की हैं, मेरी तो कोई मजबूरी नहीं थी। मैंने खुशी खुशी काम किया, मैंने बहुत अच्छे से काम किया और मुझे काम करके अच्छा लगा। मैंने जितनी भी फिल्में की हैं, मुझे कोई प्रोड्यूसर ने मुझसे ये नहीं कहा कि रात को आके मिलो या वीडियो कॉल करो या कपड़े उतारो। मैं गई सुबह, मैंने दिन भर शूट किया, शाम को मुझे मेरे पैसे मिले। मैंने सुना है कि लड़कियां ब्लैकमेल भी करती हैं प्रोड्यूसर्स के साथ काम करने के बाद इस तरह की एडल्ट फिल्मों में। ऑफ कोर्स दे डू। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझ पे जिस लड़की ने केस किया है, मैं नाम नहीं लेना चाहती अभी, उस लड़की के मेरे पास मैसेजेस हैं। उसने मुझे मैसेज किया है कि मैम इट वाज लवली वर्किंग विद यू, ये 3-4 हफ्ते तक चला है। फिर उसने मुझसे कहा कि मैम आप मुझे दूसरी फिल्म दोगे क्या? मैंने कहा बेटा, अच्छा जनरली आई कॉल माई आर्टिस्ट बेटा। मैंने कहा बेटा जब भी आपके लायक रोल आएगा मैं आपको दूंगी। तो उसने बोला मैम कुछ पैसे दे दो, खर्चे के लिए पैसे चाहिए। दिस इज़ हाउ थिंग्स स्टार्ट्स। वो डायरेक्टली नहीं पूछती है, मैम कुछ पैसे चाहिए दे दो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है ले लो थोड़े बहुत पैसे, चलो ले लो कोई बात नहीं, तो मजबूर हो। फिर उनको हमने कहते हैं ना कि खून चखा दिया। फिर उससे दोबारा कुछ दिन बाद मैसेज किया कि मैम कुछ और पैसे दे दो। फिर हमने कहा यार अभी चलो इतने ले लो, बट तब तक वो क्लियर नहीं होता है कि वो ब्लैकमेल कर रही हैं। फिर उसके बाद सामने से ऐसे मैसेज करेंगे कि मैम मेरी ना मम्मी बीमार है। मेरे पास मैसेज है, मैम मेरी ना मम्मी बीमार है, अगर ना ये फिल्म आउट हो गई तो मेरी मम्मी मर जाएगी। आई हैव दैट मैसेज विद मी। तो मैंने कहा बेटा बताओ क्या करना है? तो बोली अगर आप मुझे इतने पैसे दे दोगे ना तो मैं मम्मी को मैनेज कर लूँगी। मतलब पैसे दे दोगी तो आपकी मम्मी की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। हाँ,
मैसेज है मेरे पास। फिर वो कहती है हाँ मेरी मम्मी को पता चल गया, बट मैं ऐसे कह दूँगी कि मम्मी अच्छे पैसे मिले थे इसलिए मैं चुप हो गई। तो मैंने कोऑर्डिनेटर को कॉल किया कि यार ये क्या चल रहा है। तो कोऑर्डिनेटर बोलता है मैम 2-2.5 लाख रुपए दे दो ना, मैनेज हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स स्टार्ट्स। फिर उसके बाद वो 2-4 लाख रुपए लेती है, हालांकि मैंने नहीं दिए, मैंने 1 रुपया नहीं दिया। मैंने साफ बोला कि भैया देखो हमारे पे वीडियो वायरल मतलब इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन। मुझे एक बात बता दे, जो लड़कियां मीटू लगाती हैं इंडस्ट्री में, जो लड़कियां कहती हैं कि मेरे साथ प्रोड्यूसर ने ज़बरदस्ती की, तुम रात को प्रोड्यूसर के घर में 11 बजे जाती हो फिल्म की उम्मीद से, बैठ के दारू पीती हो, मुझे नहीं मालूम करती हो नहीं करती हो, 6 महीने या 6 साल बाद या 8 साल बाद 10 साल बाद या 2 साल बाद तुम्हें याद आता है कि तुम्हारे साथ रेप हुआ था, तुम्हारे साथ ये हुआ था, उस दिन क्यों नहीं किया। तो गहना ये बताइए कि अब आपके करियर में क्या चल रहा है? मेरे करियर में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और बहुत सारी चीज़ें होती होती नहीं चल पाई हैं, जिसमें से एक एकता कपूर का शो है। 5 महीने बैठा के रखा देवी जी ने। 5 महीने बाद देवी जी को अचानक से एहसास हुआ कि टर्मिनेट कर देना चाहिए, उन्होंने कर दिया। और दूसरा मेरा एक पर्सनल ऐप है gehna.mera.app, तो उस पर मैं अपने कंटेंट सेल करती हूँ, मैं लाइव जाती हूँ। सो दिस इज़ हाउ आई एम अर्निंग ठीक ठाक। एंड तीसरा एक ऐप लॉन्च हुआ है रिसेंटली, लव शॉर्ट्स नाम है। इट्स अ न्यू लॉन्च्ड ऐप। इस पे लोग सेमी बोल्ड कंटेंट, सेमी बोल्ड इन द सेंस प्रॉपर जो महेश भट्ट बनाते हैं एज इट इज़, और अंडर गाइडलाइंस बना रहे हैं। तो उसके लिए अभी मैंने 2 फिल्में शूट की हैं, मेरी 20 फिल्में अप्रूव्ड हैं। बदनाम तो मैं हो ही चुकी हूँ। तो अभी ये हाल है कि लोग मुझे पॉर्न क्वीन तो मान चुके हैं, तो अभी अगर मैं अच्छा भी शूट करूँगी लोग तब भी वही करेंगे। तो लड़कियां इतना क्यों पॉर्न इंडस्ट्री में आना चाहती हैं? आई हैव नो आइडिया। मतलब मैं तो बताऊँ, मतलब जो बातें आप सुन रहे हैं, हमने अगर फिल्में बनाई हॉट शॉट के लिए तो हमने 2020 में बनाई है ना। 2020 में डिजिटल का मार्केट थोड़ा बूम हुआ क्योंकि लोग घर पे बैठे हुए थे, जो कि पॉर्न नहीं है, अगेन आई एम करेक्टिंग। तो कैलकटा में तो पता नहीं कब से बन रही हैं, 10 साल 12 साल से। फिर आपके और भी बेल्ट में बन रही हैं, उन्हें पकड़ो ना यार। अब एक बात बताओ, आप बनाना बंद कर दोगे, बननी बंद हो जाएंगे। लड़कियां कपड़े उतारना बंद कर देंगे तो आदमी तो उतार के नहीं नाचेगा, है ना, उन्हें कोई देखे कभी नहीं। तो सबसे पहले लड़कियों को पकड़ो, पुट देम बिहाइंड द बार, उनको पहले ठीक करो, ऑटोमेटिकली सब सही हो जाए। गहना पिछले 2 सालों में करीब 40 से 60% पॉर्न फिल्म का कारोबार कहें या ऑडियंस कहें बढ़ गई हैं, क्या मानती हैं लॉकडाउन की वजह से? सबको पकड़ो, सबको जेल के अंदर डाल दो फिर 40% से ना 0.4% भी नहीं बचेगा। सिर्फ गहना के पीछे मत पड़े रहो, कुछ नहीं होने वाला है। जो एक्चुअली मेकर्स हैं उन्हें पकड़ो। यहाँ ये हो गया है कि बस गहना ना एक ब्रांड एम्बेसडर टाइप की बन गई है कि बस गहना गहना गहना, ऐसा मत करो। आप ये कर लो कि आप ही बता दो हमें क्या देखना है, आप ही बता दो हम किस एज के, हम वही देखेंगे। आप ही हमारे सामने टीवी ला के रख दो, हम वही देखेंगे। हमारा फ्रीडम पूरी तरह से ख़त्म कर दो, और जो लोग काम कर रहे हैं उन सबको पकड़ो। सबको ये बातें आप सीरियसली कह रही हैं? मैं बहुत सीरियस कह रही हूँ, क्योंकि अभी होना चाहिए। रीज़न है ना, अभी क्या हो गया है, अभी आप लोग बताते हो, मतलब आप लोग मतलब लॉ बता रहे हैं कि क्या देखना चाहिए। आज अगर मैं 30 साल की हूँ या मैं 28 साल की हूँ, तो मेरे पास चॉइस होनी चाहिए कि मुझे क्या देखना है। अब वो तो दे ही नहीं रहे हो। जो 50 साल का आदमी, आप उसे भी चॉइस नहीं दे रहे हो। आप क्या कह रहे हो, जो चीज़ें 10 साल के बच्चे के लिए बननी चाहिए क्यों वो भी 50 साल का आदमी भी देखे। आप कह रहे 18+ कंटेंट नहीं होना चाहिए, तो जो 18+ एज का आदमी है वो क्या देखेगा। आप चाहते हो वही देखे जो आप चाहते हैं, तो फिर तो ख़त्म ही कर दो ना यार, सीन ही ख़त्म कर दो। मगर एक चीज़ और है गहना के, अगर हम दुनिया भर में बात करें तो हर आदमी 8 मिनट पॉर्न फिल्म देखता है फॉर एग्जांपल। तो हमारे देश में एक आदमी 13 मिनट देखता है। हमारे देश में बहुत ज़्यादा ये इस तरह ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं फिल्में। बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है ये, अगर ऐसा है तो। हाँ मतलब 12% वेबसाइट दुनिया की जो है वो पॉर्न से रिलेटेड है। कमाल है, मतलब आपका बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है इंडस्ट्री। आपने बड़ा अच्छा वाक़ था, होमवर्क करके आए हैं आप 18 के ऊपर आप एक एडल्ट हैं, है ना, तो आपको हक है, आप क्या डिसीजन ले सकते हैं, आप शादी किससे कर सकते हैं, आपको क्या कोर्स पढ़ना है, आपको कहाँ जॉब करना है। जब आपको सारे हक हैं तो आपको क्या देखना है, ये हक क्यों नहीं है आपके पास। ये हक भी तो आपके पास होना चाहिए, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।